जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फेयर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव त्रिकोणमिति का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने 2 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के जरूर देखिएगा। और थर्ड पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 इक्वल क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला था कि sin a cos b प्लस cos a sin b, और ये फॉर्मूला हुआ करता था किसका, sin a प्लस b का। तो हम क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन हमें मिला हुआ है वो हमारा इस रूप में है, यानी फॉर्मूला खुला हुआ है। हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को बंद कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए के स्थान पर कितना है 60 और बी के स्थान पर कितना है 90, तो हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 का मान होता है वो कितना होता है 1। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में आया है। क्या कह रहा है कि साइन 30 माइनस कॉस 60 प्लस टेन 45 अपॉन कॉस 30 माइनस टेन 45 प्लस साइन 90। सीधी सीधी वैल्यू उठा के लगा देनी है हमें। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का होता है 1/2 और टेन 45 का मान होता है 1। नीचे कॉस 30 का और √3/2, टेन 45 का 1 और साइन 90 का 1। तो प्यारे बच्चों 1/2 से 1/2 चला गया और 1 से ये 1 चला गया, तो कितना आंसर आया 1/√3/2। तीसरा हमेशा पहले के पास पहुंचता है, तो 2/√3 ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें पूछा गया है कि साइन 19 अपॉन कॉस 71 प्लस कॉस 73 अपॉन साइन 70। वैल्यू पूछ रहा है इसकी क्या होगी। तो देखिए क्या करेंगे, साइन 19 है, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने दे रहे हैं, साइन 19 अपॉन कॉस, अब कॉस 71 है, क्या इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 19। तो हमारे पास कितना मिलेगा 71 प्लस, अब यहां देखिए कॉस 73 है, तो इसको कॉस 90 माइनस 17 लिख सकते हैं और नीचे साइन 17 ऐसी की ऐसी लिख दो। प्यारे बच्चों देखिएगा, साइन 19 को हम ऐसी उतार देंगे और नीचे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है प्लस, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो 17 और नीचे साइन 17 ऐसे ही लिख देंगे। और इससे ये कटा और इससे ये कटा, यहां पर 1 बचेगा और यहां पर भी 1 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 + 1, अर्थात आंसर इसका 2 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है, ये भी आपका आरआरबी में पूछा गया था। ये एसएससी में पूछा गया है।
तो क्या दे रहा है इसमें, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, बट स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। कॉस 45 का 1/√2 स्क्वायर लग रहा है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। प्लस 4 tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर कर देंगे। 1/2 साइन 90 का मान 1 होता है, स्क्वायर लग रहा है तो इसका, और 2 कॉस 90 का, कॉस 90 का मान 0 होता है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 1/2, और 0 से कोई मतलब है नहीं। अगर हम 0 में 2 का गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम अगर हम इसका लेंगे तो हमारा एलसीएम मिलेगा हमें 4×12, और 12 एलसीएम लेंगे तो 4×3 आ गया। 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 4, और 4 का 4 × 16। 2 से काटेंगे 6 बार तो 6 हो जाएगा। इनको ऐड करके हमें लिखना है, तो 6 और 6 12, 12 और 16 28, और 3 31/12। ये मिलेगा हमें इसका आंसर। कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 15, 15 और 16 31, 31/12। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 बराबर x साइन 45 कॉस 45 tan 60। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। प्यारे बच्चों सीधी सीधी वैल्यू लगानी है। मैंने आपको सारणी बनाना सिखाया था। tan 45 का मान 1 होता है, cos 60 का 1/2 होता है, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा देंगे, और देखिए यहां से फिर क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। x साइन 45 का 1/√2 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, और साइन 60 का होता है √3। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस 1/4 इक्वल √3x/2 हो जाएगा, और यहां से लेंगे एलसीएम, तो 4 माइनस 1/4 इक्वल √3x/2, और 2 2 जा 4, और यहां हो जाएगा कितना, 4 में से 1 चला गया तो 3/2 इक्वल √3x, और x का मान निकालोगे तो √3 का डिवाइड लग जाएगा तो 3/2√3। और प्यारे बच्चों यही वैल्यू वो पूछ रहा था कि आपको x का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछ रहा है x साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 से 60 tan स्क्वायर 30 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इसमें x का मान निकाल के लाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम x को यूं ही लिख देंगे, और साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे 1/2। अब देखिए sec 60, तो sec 60 का मान कितना होता है 2 होता है, और tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 4/3 साइन 45 का 1/√2 होता है, स्क्वायर लग जाएगा, और tan 60 का √3 होता है, इसका भी स्क्वायर लग जाएगा, और ये 0 के बराबर चल रहा है। अब देखिए x इंटू 3/4 माइनस 2 से 2 कट गया, और 1/3 हो गया ये, प्लस का 4/6 हो जाएगा, 2 का रूट हटाएंगे तो 2 रह जाएगा, स्क्वायर करेंगे और 2 का 6 में गुणा करते हैं, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और इनटू में कितना 3 चल रहा है,
और इक्वल 0 चल रहा है, इससे 3 2 जा ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू हमारी किसकी निकल के आई, 3x/4 इक्वल, ये उधर जाएगा तो 1/3 प्लस 4/2, 4/2 हो जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2 2 जा 4। तो यहाँ सिर्फ हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम लेके हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये कितना मिलेगा, देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 6/3, यानी कि 7/3। तो यहां से x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 7 × 4/3 × 3, यानी कि 28/9। यहां से x का मान हमारा ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया हुआ है cos 64 डिग्री cos 26 डिग्री माइनस sin 64 और sin 26। अब देखिए एक फॉर्मूला बनना है कि cos A cos B माइनस sin A sin B, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है cos A + V के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 64 प्लस का 26 अर्थात cos 90, और cos 90 का मान 0 होता है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, 0 निकल के आई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, sin A cos V प्लस cos A sin V। तो फॉर्मूला होता है sin A cos B प्लस cos A sin V बराबर होता है sin A प्लस B। अब प्यारे बच्चों यहां से देखेंगे कि देखिए sin A का मान 53 डिग्री प्लस 37 डिग्री, तो हमें ये जाके मिलेगा कितना, sin 90, और sin 90 का मान कितना होता है 1, और यही वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा ये आपका RRB में पूछा गया है, क्या कह रहा है कि sin स्क्वायर के 25, तो ऐसे ही लिख देंगे sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस के 25, क्योंकि 90 में से अगर 25 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 65 मिलेगा। तो यहां हो जाएगा sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसका मान भी कितना निकल के आएगा, इसका मान भी 1 निकल के आएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये दिया हुआ है sin स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 70 माइनस 10 स्क्वायर 45। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, sin स्क्वायर 20 को हम ऐसे ही उतार देंगे और sin स्क्वायर 90 माइनस 20 कर देंगे, और माइनस 10 स्क्वायर 45 ऐसे ही लिख देंगे। अब यहां हमें मिलेगा sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 20, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और माइनस 10 स्क्वायर 45 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका मान जो होगा वो कितना होगा 1, और माइनस
इसका भी tan 45 का मान भी कितना होता है 1 होता है। तो 1 माइनस 1 अर्थात जो इसका आंसर आया वो क्या निकल के आया 0 निकल के आया। देखिएगा ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, एक बैंक में पूछा गया है और एक आरआरबी में भी पूछा गया है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि tan 35, tan 40, tan 45, tan 50 और tan 55। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, tan 35 को ऐसे लिख देंगे और ये tan 55 हम इसके पास ले आए तो tan 90 माइनस के 35 लिख देंगे तो हमें tan 55 मिलेगा और tan 40 लिख देंगे और ये tan 50 को 90 माइनस 40 लिख देंगे और tan 45 इसका मान होता है 1 तो इसको 1 ही लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों यहां देखिए tan 35 ऐसे ही रहेगा और tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, तो cot 35 हो जाएगा इंटू tan 40 ऐसे लिखेंगे और ये हो जाएगा cot 40 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए tan 35 का उल्टा होता है cot 35, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों ये था आज का हमारा थर्ड पार्ट।